नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो क्या कारण है कि फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के खिलाफ भारत के मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपने सोचा है कभी? चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। आप देखते रहिए द अभिषेक तिवारी शो। आरिफ मसूद कांग्रेसी विधायक 2001 में ये यूथ कांग्रेस पर मतलब छोटा मोटा था उस वक्त, और उसने गदर फिल्म के विरोध में खूब नारेबाजी की, खूब उत्पात मचाया, पूरे भोपाल में प्रोटेस्ट करवाया। मगर अब ये एक कदम आगे है कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि भारत के मित्र हैं, भारत का फ्रांस बहुत अच्छा मित्र है, उसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। माफी मांगो फ्रांस, वरना हम ऐसा उत्पात और तांडव पूरे देश में मचाएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। और भारत का सेकुलर जमात जानते हैं क्यों चुप है? क्योंकि वो शुरू से ही प्रो मुसलमान है और भारत के खिलाफ उसके भी ऐसी नियत है कि भारत गजवाए हिंद बने। सिर्फ 5 सवाल है मेरे इन कट्टरपंथी मुसलमानों से। चीन तुम्हारे मस्जिदों में टॉयलेट बनवा रहा है, रमजान के दिन मुल्ला मौलवियों से लौंडा नाच करवाता है, उनको मूत्र पिलाता है, रमजान में रोजा नहीं रखने देता, और तो और जो फ्रांस में चार्ली हेब्दो के कार्टून लगे ना, वैसे ही कार्टून जो है चीन ने भी अभी लगाए हैं 10 दिन पहले। मगर भारत में जो है चीन का कोई कटमुल्ला विरोध नहीं करता है, जैसे चीन उनका असली बाप हो और मोहल्ले के पड़ोसी के बाप के पास रह रहे हैं और कह रहे हैं अब्बा जान आप टेंशन मत लो, इस घर को तो मैं बर्बाद कर दूंगा, खा जाऊंगा। और यही हो रहा है पूरे देश में। आरफा खानम शेरवानी से लेकर के बाकी सब लोग मुक दर्शक बन करके ये चुपचाप ऐश कर रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात, फ्रांस वालों को औकात याद दिला दिया है। मतलब भारत का दुश्मन टर्की और उसके सपोर्ट में भारत के मुसलमान। फिर हम सवाल करेंगे तो कहेंगे कि भाई तुम हमारी देशभक्ति पे शक करते हो। हम यार इमाम हिंद को मानते हैं। अबे कौन से इमाम हिंद को मानते हो? जरा पूछे तो हम, समझे तो जरा हम। चलो दूसरा सवाल, भारत के ये परम मुसलमान जो है कहते हैं चलो मान लिया तुम लोग परम देशभक्त हो और फ्रांस ने बड़ी बेइज्जती कर दी है भाई, तो फ्रांस के खिलाफ जो है तुम नारे लगा रहे हो। यार तुमने कभी जैशे मोहम्मद के खिलाफ नारे नहीं लगाए? जैशे मोहम्मद यानी मोहम्मद की सेना एक आतंकवादी संगठन है। इस्लामिक स्टेट, बोको हरम, ये तमाम आतंकवादी जो संगठन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्लाम को अपमानित करती है या मुसलमानों को अपमानित करती है। अगर अपमानित करती होती वास्तव में तो तुम विरोध कर रहे होते, या शायद तुम्हारे अंदर यह है कि नहीं नहीं ये लोग जो है अल्लाह का ही काम कर रहे हैं, ये लोग जो है मोहम्मद साहब के सिखाए हुए पदचिन्हों पे चल रहे हैं, इसीलिए तो भारत देश में आज तक किसी भी आतंकवादी संगठन के खिलाफ ऐसा भीड़, ऐसा प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा। जहां का ये मुंबई में ये दाऊद इब्राहिम रहता है, उस एरिया में फ्रांस के आदरणीय राष्ट्रपति की तस्वीर लगा करके उसे कुचला जा रहा है। और भारत सहिष्णुता को, हिंदुओं को सहिष्णुता का ज्ञान देंगे। जहां भी यह होगा, सोचिए एक बुजुर्ग औरत को मार दिया जाता है, शिक्षक जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ही फ्रांस में बात कर रहा था, उसको मार दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वहां पे डिबेट आज नया नहीं है, फ्रांस में शुरू से ही है, वहां के रूट में है, वहां के कल्चर में है। फ्रांस की यह गलती थोड़ी ना है। फ्रांस की बेसिक गलती पता है क्या दोस्तों? फ्रांस की गलती यह है कि उसने मुस्लिम देश से आए हुए मुसलमान शरणार्थियों को अपने देश में रखा, और यही काम और इसी काम का विरोध भारत में भी होता है एंटी-सिया और एनआरसी के नाम पे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस देश से किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को रहने का जगह नहीं है। इस देश में बाहर निकालिए उनको, वरना भारत तो आधा फ्रांस से ज्यादा बुरे पोजीशन पे है। ये तो गजवाए हिंद के चरम पे है। अब आप सोचिए, जिस निकिता तोमर के लिए आप लोग जस्टिस मांग रहे हैं, जिसका कातिल है, उसकी मां जानते हैं क्या बोल रही है? कि अगर वो इस्लाम अपना लेती और मेरे बेटे से शादी कर लेती तो आज वो जीवित होती। जी, ये तौसीफ के मां की सोच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जानी मानी पत्रकार का ट्वीट है, उनके ट्वीट को मैं दिखा रहा हूं। ये स्टेटमेंट आता है तौसीफ की मां का, उसे जरा भी इस बात का दुख नहीं है कि निकिता तोमर मार दी गई, उसे दुख इस बात का है कि निकिता तोमर के मर्डर के चक्कर में उसका बेटा जेल में है। तो भारत बारूद के ढेर पे बैठ चुका है
हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम भारत को बचाएं, और भारत को बचाने के लिए सरकार के भरोसे अगर आप सिर्फ बैठेंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। ये सारे लिस्ट देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे नाम छूट गए। ये सिंपल सा फोटो आपको बता रहा हूं, इसमें लोटन निषाद का नाम नहीं है, नीरज प्रजापति का नाम नहीं है, भरत यादव का नाम नहीं है, कई नाम नहीं है। और नाम जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 3 कितने नाम आप याद रखेंगे? अब तक पिछले 5 सालों में 100 से ज्यादा खतरनाक लव जिहाद के मर्डर और रेप के केसेस हैं। यह खतरनाक चीज है। आप बारूद के ढेर पे बैठे हुए, आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी भी इसका शिकार बन सकती है, आपके घर की बहन बेटी इसका शिकार बन सकती है। एक एग्जांपल देता हूं, अभी 1 महीने पहले एक और जबरदस्त हादसा हुआ। आप तो बहन बेटी के चक्कर में पड़े हैं। एक जिहादी जो है एक लड़के की वाइफ को छेड़ रहा था। उसने बोला भाई मेरी पत्नी है, मुझे मेरी धर्म पत्नी है, क्यों छेड़ो? बोला ऐसा कैसे, लो तुमको गोली मार देते हैं अल्लाह के नाम पे। सब कुछ उसी नाम पे हो रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में, और उसका विरोध भारत में। ये टर्की के राष्ट्रपति का विरोध भारत में नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भारत का दुश्मन है। और भारत के दुश्मन का समर्थन यहां के कहने वाले कि हम भारतीय हैं। भाई अबे तुम कैसे भारतीय हो? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के मुसलमानों से, तुम कैसे भारतीय हो जो टर्की के राष्ट्रपति का समर्थन करते हो? मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुझसे, कैसे भारतीय होगे तुम अगर भारतीय होते तो तुम्हारा खून खोलता पाकिस्तान के खिलाफ, तुम्हारा खून खोलता इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, तुम्हारा खून खोलता टर्की के राष्ट्रपति के खिलाफ। और फ्रांस की गलती क्या है? यही गलती है ना कि उन्होंने मुसलमान शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी, तो उस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी भाई फ्रांस को। और फ्रांस भुगत रहा है, मगर भारत भी भुगत रहा है। भारत तुम लोगों को 1947 में नहीं निकालने का सजा भुगत रहा है। 2 नेशन थ्योरी के आधार पे बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे देने के बाद भी आज भी भारत के हिंदू इस चीज को भुगत रहे हैं, और भारत के हिंदुओं को भुगतना होगा। कब तक? जब तक ये मेजॉरिटी में ना आए। और एक बार ये मेजॉरिटी में आ गया तो तुम्हारे कैसे राइट, कैसा संविधान, उसके बाद तो शरीयत लागू होगा, तुमको पटक के मारे। समझ रहे हो? तो जगो, समझो कहां जा रहा है ये देश। बारूद के ढेर पे बैठा हुआ। आर्यावर्त सनातन संगठन से जुड़ने का आपको मौका दे रहा हूं। आप हमसे जुड़िए, समर्थन कीजिए हमको, आर्थिक रूप से जुड़िए, शारीरिक रूप से जुड़िए। और देश में ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, निकिता तोमर, चंदन गुप्ता, लोटन निषाद, भरत यादव, कोई जाति कास्ट नहीं है। आप अगर देखेंगे ना तो हर जाति हर कास्ट के लोगों को इन्होंने मारा है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है। वो राहुल क्या था? दिल्ली का मासूम माइनर राहुल को क्यों मार दिया? लिंचिंग हुई थी ना। ये लगातार लिंचिंग ही है, और ये लिंच बड़े सिलेक्टिव अंदाज में करेंगे और खुद को कहेंगे हम विक्टिम हैं, भारत में हमको दबाया जा रहा है। अरे बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों निकाल रहे हो भाई? वो हमारे जीजा हैं। अरे ऐसे कैसे तुम रोहिंग्या वालों को निकाल दोगे यार? वो हमारे फूफा हैं, काका हैं यार। कमाल है यार। हम टैक्स रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेश के लिए पे कर रहे हैं क्या? क्यों ना निकाले उन्हें, क्यों रहने दे? और मानवता हमको नहीं सीखनी है भाई। मानवता के चक्कर में निकिता मारी जा रही है, भरत यादव मारा जा रहा है, लोटन निषाद मारा जा रहा है। हमें नहीं चाहिए भाई मानवता। ऐसे मानवता देखो, हिंदुओं एक बात समझ लो, इस्लाम धर्म की तुलना, इस्लाम मजहब की तुलना तुम भारत के सनातन मजहब से मत करो। तुम हर चीज अपने हिसाब से सोचोगे, वो अपने हिसाब से नहीं सोचते हैं। ये रहा इंडोनेशिया का जो है राष्ट्रपति, ये कहता है भाई हक बनता है, मुसलमानों का हक बनता है कि वो फ्रांस के लोगों का कत्लेआम करें। ये जिसने भारत के भगोड़े जाकिर नायक को रख रखा है। तो अब भी अगर आपके पर्दे नहीं खुल रहे हैं, आंखों पे आपने सेकुलरिज्म की पट्टी बांध रखी है, तो कल आपका नंबर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हे माधव जगिए, जगने का वक्त आ गया है, और इनका विरोध कीजिए, इनकी इकोनॉमिक बायकॉट कीजिए। इस वजह से ये जरूरी हो गया है, क्योंकि ये पूरा देश खा जाने वाले हैं। मात्र 5 से 7 सालों में हिंदुस्तान के हिंदू अब नहीं बचेंगे। और क्यों नहीं बचेंगे इसका उदाहरण ये है। आपको छोटा सा बात बता रहा हूं, ये 2001 में ये जो आरिफ मसूद है ना, ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था। गदर फिल्म के नाम पे इसने तमाशा मचाया। क्योंकि भारत में सेकुलर सरकारें थी, कुछ नहीं हुआ, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब विधायक बन गया। विधायक बन के कह रहा है शट अप। भारत के जो है वो
अधिकार या भारत जो है डिप्लोमेसी उस आधार पे करेगा कि किसके साथ मुसलमानों का इंटरेस्ट बनता है। अगर पाकिस्तान को मुसलमान भारत के चाहते तो आप ताल्लुकात बढ़ाइए, भले वो आतंकवादी भेज के आपके जवानों को मार दें, भले ही टर्की आपको गाली दे, मगर आप उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाइए। आप चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाइए, भले ही वो मुसलमानों को कूट के मारे, मगर आप ताल्लुकात बढ़ाइए, क्योंकि वो भारत के दुश्मन है भाई। फ्रांस के साथ नहीं। आपको राफेल दे रहा है तो क्या हुआ, आपके पास उसके पहले से मिराज और बाकी प्लेन है तो क्या हुआ, फ्रांस के साथ जो है वो ताल्लुकात मत बढ़ाइए। वो एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम क्यों है? क्योंकि उसने दुनिया भर के मुसलमानों को अपने जो है घर में दरवाजे खोले और जगह दी, और अब जगह दी तो बोला पीट दिया गया, क्योंकि भाई आपका और उनका रूट का कल्चर अलग था। आप डेमोक्रेटिक देश हैं, आपके देश में डिबेट होती। ये जो मुसलमान कुतर्क देते हैं ना कि भाई चार्ली हेब्दो सिर्फ मुसलमानों के कार्टून क्यों छापता, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि मदरसा में पढ़े हैं। सबसे ज्यादा उस पे केसेस जो है ईसाइयों ने करे हैं, क्योंकि ईसाई जीसस से लेके सबके कार्टून छापे हैं। पैगंबर जितने हैं सबके कार्टून वो छापता है। यही उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये फ्रांस का रूट है, फ्रांस का कल्चर है, वहां डिबेट होता है। और एक बात बता दूं, ये जो ईसाई संगठनों ने चार्ली हेब्दो पे एफआईआर किया ना, एफआईआर किया है, उनके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, नारे लगाए, गला नहीं काटा है फ्रांसीसियों का। फ्रांस जो चार्ली हेब्दो है उनके गले नहीं काटे जाते। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो आप तुलना मत कीजिए कि सभी धर्म महान होते हैं, सभी धर्म समान होते हैं, सभी धर्म में मानवता सिखाया जाता है, घंटा सिखाया जाता है। एक धर्म में काटना 72 हूर भी सिखाया जाता है, काफिरों को मारना भी उनका धर्म है। इसलिए वो सब नहीं मत समझिए। फर्क है और स्पष्ट रूप से फर्क है। जय श्री राम।